अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 11 अपना कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने डिसीजन कंस्ट्रक्ट पढ़े हैं, मतलब कि हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं। हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। उसके बाद हमारे पास कुछ लूप्स आ जाती हैं। ठीक है, हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है वो लूप के ऊपर डिपेंड करेगा। लूप बेसिकली हमारे पास एक ऐसी चीज़ होती है, मतलब कि हमने एक ही डाटा को बार बार प्रिंट करवाना हो, बार बार स्क्रीन के ऊपर शो करवाना हो, तो वो हमारे पास लूप होती है। ठीक है, हमारा चैप्टर है लूप कंस्ट्रक्ट। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इसमें जो हम लेक्चर में कवर करेंगे, हमारे पास जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, सबसे पहले लूप को देखेंगे। लूप क्या होती है, वाइल लूप देखेंगे, फिर डू वाइल लूप देखेंगे, फिर फोर लूप देखेंगे, और फिर हम नेस्टेड लूप देखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने पहले लेक्चर की तरफ, जो कि है हमारा लूप। व्हाट इज़ लूप, लूप की स्टेटमेंट क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं सी में, और उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लूप आ जाता है, मैकेनिज्म थ्रू विच अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड रैपिडली। मतलब कि हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म और एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके थ्रू हमारे पास जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो बार बार हमारे पास रिपीट हों, वो हमारे पास लूप होती है। मतलब कि लूप हम बोलते इसी चीज़ को हैं कि अगर एक स्टेटमेंट हमारे पास बार बार मूव करवा रही है, बार बार हमारे पास रिपीट हो रही है, तो वो हमारे पास लूप होगी होगी ठीक है। स्टेटमेंट दैट आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, वो हमारे पास लूप होगी। बॉडी ऑफ लूप, मतलब कि बॉडी इस तरह की है कि हमने जैसे कि एक नाम लिखा हुआ हो, उसको 5 से 6 दफ़ा प्रिंट करवाना हो, तो हम उसके ऊपर नंबर लिख देंगे, कितनी दफ़ा ये नाम हमारे पास प्रिंट हो, तो ये हमारे पास लूप होगी। Body of loop can be executed rapidly for a specified number of time until the given condition remain true। ये हमारे पास तब तक कंडीशन ओके करती रहेगी, रन करवाती रहेगी, जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू रहेगी। मतलब कि हमने एक नाम है वो 5 दफ़ा प्रिंट करवाना है, एक दफ़ा प्रिंट करवाएगी, कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरी दफ़ा चेक करेगी कि कितनी दफ़ा हमने स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट करवाना है। फर्स्ट टाइम उसने देखा कि एक दफ़ा हो गई, दूसरी दफ़ा उसने देखा, दूसरी दफ़ा भी हमारे पास कंडीशन ट्रू हो रही थी, वो भी प्रिंट हो गया। तीसरी दफ़ा देखा, चौथी दफ़ा देखा, पांचवीं दफ़ा देखा, उसने 5 दफ़ा हमने नाम प्रिंट करवाना था, वो प्रिंट हो गया। छठवीं दफ़ा छठी दफ़ा जब वो देखेगी हमारे पास, वो ये देखेगी कि इसने 6 दफ़ा प्रिंट करवाना था या 5 दफ़ा। अगर 5 दफ़ा प्रिंट करवाना था, छठी दफ़ा वो जाके हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारे पास लूप स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो वो हमारे पास एक लूप होती है। जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो हमारे पास लूप मूव करती रहेगी। उसके बाद जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास वो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास है लूप स्टेटमेंट। ठीक है, लूप स्टेटमेंट हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमारे पास स्टेटमेंट्स को या बार बार सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार हमारे पास स्क्रीन के ऊपर रिपीट करवाती रहती है, हमारे पास रिपीट करवाती रहती है। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, हमारे पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये इंपॉर्टेंट फीचर होती है। रेपिटेटिव स्ट्रक्चर और आइटरेटिव स्ट्रक्चर हम इसे बोलते हैं। ये हमारे पास बिगनिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट हैव टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली अ मार्क। ठीक है, हमें सबसे पहले प्रोग्राम के शुरू में भी और एंड में भी हमें एक स्टेटमेंट का सेट देना पड़ता है, जिसमें हम मार्क करवा देते हैं कि ये वाली स्टेटमेंट हमारी, ये वाली लूप हमारी इतनी दफ़ा प्रिंट हो। इसके हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। हमारे पास द वाइल लूप है, द डू वाइल लूप है, एंड द फोर लूप है। ठीक है, लूप। अब हमारे पास आ जाता है एक, इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास कंट्रोल वेरिएबल का। अ वेरिएबल विच इज़ यूज्ड इन लूप स्टेटमेंट टू कंट्रोल अ नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ लूप। मतलब कि हमारे पास एक ऐसा नंबर जो हम दे देते हैं कि हमारे पास, मतलब कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि जैसे एक नाम को हमने 5 दफ़ा प्रिंट करवाना है, तो वो 5 जो हमने लिखा है ना, 5 एक डिजिट लिख दिया है कि जितनी दफ़ा हमने उस चीज़ को रिपीट करवाना होगा वो हमारे पास कंट्रोल वेरिएबल होगा। ठीक है, हमने एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करवा देते हैं जो इस चीज़ को शो करवाता है कि ये वाली लूप कितनी दफ़ा हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगी, वो हमारे पास एक कंट्रोल वेरिएबल होगा। लूप कंट्रोल वेरिएबल इसको हम बोलते हैं। ये हमारे पास बॉडी से पहले इनिशियलाइज़ किया जाता है, मतलब कि जितनी भी हमारे पास प्रोग्राम की बॉडी होती है उससे पहले हमने लिखना होता है कि कितनी दफ़ा हमने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है। वैल्यू मस्ट बी चेंज इनसाइड द बॉडी। हमारे पास जो बॉडी के अंदर जो वैल्यू होगी उसके अंदर भी हमें चेंज करवानी पड़ेगी, तो हमारे पास जो होगा एक लूप को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसे हम कंट्रोल वेरिएबल बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डू वाइल लूप। हमारे पास होती क्या है और इसका फ्लो चार्ट क्या है और इसकी एग्जांपल। जो डू वाइल लूप हमारे पास होती है, ये हमारे पास कंडीशनल लूप स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये देखें, कंडीशनल लूप स्ट्रक्चर है। एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन ट्रू। ये जब
तब तक हमारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाती रहेगी जब तक हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी। यूज्ड व्हेन द प्रोग्रामर डज नॉट वर्क इन एडवांस नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ लूप, मतलब कि एक नाम को प्रोग्रामर को 5 दफ़ा खुद से प्रिंट ना करवाना पड़े, वो एक इस तरह की कंडीशन लगा दे कि वो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली वो उस नाम को 5 दफ़ा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दे। वो हमारे पास लूप जो होगी उसे हम बोलेंगे कि डू वाइल लूप। इसका एक फ्लो चार्ट हमारे पास बना हुआ है। ये हमारे पास एक कंडीशन लगी हुई है दरम्यान में, ठीक है। अगर ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास ये फिर दोबारा एग्जीक्यूट होगी, फिर इसके पास चली जाएगी, फिर एक दफ़ा चेक करेगी कंडीशन ट्रू है, फिर एग्जीक्यूट होगी, फिर इसके पास चली जाएगी। ये कंडीशन तब तक मूव करती रहेगी, तब तक इसमें इसी दायरे में मूव करती रहेगी जब तक हमारी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर मूव करेगा, ठीक है। इसका हमारे पास एक सिंटैक्स दिया गया है। ये हमारे पास वाइल है, ठीक है। उसमें कंडीशन लगा देनी है हमने कितनी दफ़ा स्क्रीन को, हमने इस चीज़ को कितनी दफ़ा प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद हमारे पास आ जाती है करली ब्रेसेस, उसके बाद ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, जो भी हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है वो आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी। वाइल लूप के अंदर जितनी भी कंडीशन हमने लिखी हुई होगी, जितनी दफ़ा हमने स्क्रीन को प्रिंट करवाना होगा उतनी दफ़ा ये चीज़ को प्रिंट करवाएगा। हमारे पास ये चीज़ प्रिंट होगी। जब हमारे पास ये नंबर ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हमने जाना है नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। इसकी हमारे पास एक एग्जांपल है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। वो हम जो है एक थोड़ा सा एक ट्यूटोरियल देख लेंगे जिसके अंदर हम कुछ प्रोग्राम इसके रन करवा के देख लेंगे वाइल लूप के, ताकि हमें कुछ समझ आ जाए। इसमें हमारे पास ये देखें प्रोग्राम है जो हमारे पास 1 से लेकर 10 तक की गिनती हमारे पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा। वो हमारे पास प्रोग्राम हमने बनाना है, ठीक है। इसमें इंक्लूड फंक्शन लिखना है, मेन फंक्शन लिखना है, उसके बाद इंटीजर नंबर लेना है। एन को हमने 1 ले लिया। फिर ये देखिए दरम्यान में वाइल लूप लगाई हुई है। वाइल लूप लगाई है हमने। वाइल लूप को कितने तक प्रिंट करवाना है, 1 से लेकर 10 तक की हमने काउंटिंग प्रिंट करवानी है, ठीक है। वाइल हमने तब तक करवानी है एन ग्रेट लेस देन और इक्वल्स टू 10, मतलब कि तब तक हमने उसे इंटर करवाते रहें, तब तक हमारे पास वो स्क्रीन के ऊपर शो होता रहे, जब तक हमारे पास 10 तक गिनती नहीं आ जाती। एन की वैल्यू हमने 1 दी है। ये हमारे पास तब तक शो हो जब तक उसकी वैल्यू या तो इक्वल नहीं हो जाती या 10 के लेस नहीं हो जाती, ठीक है। प्रिंट एफ का फंक्शन दे देंगे। और एन प्लस प्लस हम तब लिखते हैं जब हमने इस चीज़ में इंक्रीमेंट करवाना हो। एन प्लस प्लस, एन की वैल्यू 1 है, इसमें बार बार हमने इंक्रीमेंट करवाना है तो हमें एन प्लस प्लस लिखना पड़ेगा जब तक हमारी ये कंडीशन चलेगी, ठीक है। उसके बाद प्रिंट ओके कर देंगे और हमारे पास स्टेटमेंट जो होगा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक था हमारा फर्स्ट लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्यूटोरियल एक डिस्कस कर लेंगे जिसमें आप लोगों को इस प्रोग्राम की समझ आ जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।